बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और वाजिबुल एहतराम साथियों। प्यारे दोस्तों, मैं हूं हसनैन खान और आपको अपने YouTube चैनल 14 सितारे में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में जाएं और बाग से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और उसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने दिल में सोचा कि बादशाह एक एक फल का तो खुद जायजा नहीं लेगा कि कैसा है और ना ही फलों में फ़र्क देखेगा, इसलिए उसने बगैर देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा, कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो तो सिर्फ थैले के भरे पर होगी, उसके अंदर क्या है और क्या नहीं उसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर ने अपने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त भी बचाया। अगले दिन बादशाह ने तीनों वजीरों को अपने अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैलों की तरफ देखा भी नहीं और हुक्म दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दिया जाए। अब उस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उन थैलों के जो उन्होंने खुद भर लिए थे। अब पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मजे से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह आसानी से गुजर गया। और दूसरा वजीर जिसने देखे बगैर ताज़ा और खराब तमाम फल जमा किए थे उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। और तीसरा वजीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था वो कुछ दिन के बाद ही भूख प्यास से मर गया क्योंकि उसके पास खाने को कुछ न था। प्यारे दोस्तों, अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं। आप इस वक्त उस बाग में हैं जहां से आप चाहें तो नेक आमाल अपने लिए जमा करें और चाहें तो खराब आमाल, मगर याद रहे कि जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आप अकेले होंगे, जहां आपके साथ सिर्फ आपके नेक आमाल की थैली होगी जो आपने खुद जमा किया होगा, वही आपको वहां काम देगा। तो साथियों, आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीजें यानी नेक आमाल अपने थैले में जमा कर लें और वहां आसानी और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए और हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।